जय श्री राम। आज एक प्रश्न है जो पवन कुमार जी ने पूछा है कि ध्यान करते समय संभोग की इच्छा खत्म हो जाती है क्या? और इसका यौन जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं आपको ये सवाल पूछने का जो आपका ये जो अर्थ है वो मैं समझ सकता हूँ। ये सवाल दिमाग में इसलिए आ जाता है कि अगर मैं ध्यान में कुछ ऐसे प्रयोग करूँ जिससे मेरी काम वासना की ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा में बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, तो शायद मैं उस यौन क्रिया का आनंद नहीं उठा पाऊँगा, उस संभोग का आनंद या लाभ नहीं उठा पाऊँगा। जो व्यक्ति किसी चीज़ में पहले फँस चुका है या वो आगे उसको करने की इच्छा रखता है, मतलब जिसने भी अभी तक कुछ संभोग नहीं किया या आगे करने की इच्छा रखता है, दोनों ही तरीके में वो इस संभोग की, इस यौन क्रिया का आनंद पाने की इच्छा उसके अंदर बनी रहती है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं या कुंडली का ध्यान करते हैं या संसार का ध्यान करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, संसार से मेरे कहने का तात्पर्य ब्रह्मांड से है। तो उन लोगों के मन में कहीं न कहीं ये डर होता है कि अगर काम ऊर्जा रूपांतरित हो गई तो मैं कहीं संभोग के आनंद से वंचित ना रह जाऊँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेडिटेशन या ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति नपुंसक नहीं बन जाता। हाँ, अगर कोई इसमें गहरा उतरता है, ज्ञान के मार्ग को समझने का प्रयास करता है, उसे अपना परम लक्ष्य बना ले और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, तो उस व्यक्ति में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। वह ऊर्जा का रूपांतरण उसके अंदर होने लगता है, उसके विचार बदलते हैं, इच्छाएँ भी बदलती हैं, लेकिन इसमें नष्ट होने वाली कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की मान्यता है कि ज़्यादा ध्यान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी यौन शक्ति कम हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी पारी को लंबा खेल सकता है, क्योंकि विचार कंप्लीटली उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, ध्यान की वो शक्ति हो जाती है, ठीक है? काम वासना का पूरा ज्ञान आपके दिमाग पर ही आधारित है, आपके विचारों से ही संचालित होता है। और अगर व्यक्ति चाहे तो इसका उपयोग करके वह संभोग में, यौन क्रिया में लंबे समय तक उतर सकता है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता क्योंकि उसका विचारों पर कंट्रोल नहीं होता। सारी चीज़ विचार से ही होती हैं। आप खुद सोचिए, आप सोचते दिमाग से हैं लेकिन व्यक्ति को हलचल या गर्मी नीचे महसूस होती है। परंतु क्या होता है कि ध्यान की शक्ति का ये उपयोग गलत है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊँ, कोई मज़दूरी कर रहा है, ठीक है? वो ईंट सीमेंट लगा रहा है, घर बना रहा है, तो उसका ध्यान उस समय ईंट सीमेंट बनाने में ही लगा रहेगा। बल्कि वो ये सब सोचेगा कि कैसे अपना जल्दी काम खत्म करूँ और दूसरी जगह जाऊँ, वहाँ से पैसे कमाऊँ, ठीक है? तो एक मज़दूर की जो सोच है काम करते समय की, वो ये होती है। मान लो कोई स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहा है या उसकी बहुत इम्पोर्टेंट परफ़ॉर्मेंस है, ठीक है? कोई स्पीच देने वाला है, कोई डांस करने वाला है, तो वो उस समय काम वासना के बारे में नहीं सोचेगा। वो उस समय ये सोचेगा कि मैं आज परफ़ॉर्म कैसे करूँगा, है ना? तो ये ऐसे लोगों की फिर बात आती है। मान लो किसी का स्कूल में एग्ज़ाम है, अब वो काम वासना की टेंशन थोड़ी होगी उसे। उसको तो ये टेंशन होगी कि आज मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो मतलब आपके भीतर ऊर्जा वही है, वो विचारों का ही रूप लेती है। जो विचार हैं वो ऊर्जा को ही समझो आप कि वही ऊर्जा है। तो जैसे आपका विचार चलेगा वैसे ही आपके शरीर में ऊर्जा चलेगी। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप विचार क्या सोच रहे हैं। ये आपकी ज़रूरत, आपके डिपेंडेंसी पर निर्भर हो जाती है बिल्कुल। उसके उपयोग बहुत से हैं लेकिन, ठीक है? ऊर्जा एक ही है लेकिन उपयोग बहुत से हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, आत्मज्ञान की खोज में होता है, उसके दिमाग में केवल वही विचार आता है। ज्ञान से रिलेटेड कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? किसने की? मनुष्य क्यों बना? मनुष्य का आखिरी उद्देश्य क्या है? मरते क्यों हैं? मरना कैसे होता है? आत्मज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? भगवान कैसा है? वह कैसा दिखता होगा? कहाँ रहता होगा? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? तो ये सब चलते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति के दिमाग इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से सवाल उसके दिमाग में चलते हैं। तो उसके भीतर तो सामान्यतः ऊर्जा ये सब कह रही होती है। तो उसका शरीर भी, उसका जो फ़ोकस है, कंसंट्रेशन है, वो भी उसी तरफ चला जाता है।
तो जो व्यक्ति खाली बैठता है, केवल काम वासना के जो विचार करता है, अब जब वो ध्यान करने लगा तो उसकी एनर्जी देखो ट्रांसफर हो गई, रूपांतरित हो गई। काम वासना से वो ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। नष्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का रूप चेंज हो जाता है। तो खत्म कुछ नहीं होता, सिर्फ रूपांतरण होता है। ठीक। इससे जुड़े हुए आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और प्रश्न के साथ मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।